दोस्तों, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। ईरान ने वो करने का ठान लिया है जिससे दुनिया का 1/3 तेल आपूर्ति ठप हो जाएगा। और इसी के बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो ये कह रही है कि दुनिया में तेल को लेकर संकट बढ़ चुका है। आईईए ने वार्निंग दे दी है कि अब तेल को रिजर्व करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, खबर तो ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ बाब अल मंदेब भी बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 25% से भी ज्यादा तेल सप्लाई ठप होने वाला है। और इसका असर अभी से दिखने लगा है, क्योंकि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर फिर से रोक लगा दी है, तब से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए कि अगर ट्रंप ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करते हैं, जैसा कि उन्होंने धमकी दी है, तो आईआरजीसी दुनिया की 1/3 तेल आपूर्ति को खत्म कर देगा। अभी तो दोस्तों ईरान पर अमेरिका कोई अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन ये उस वक्त को जोड़कर दिखाया गया है जिस वक्त ईरान पर अटैक हो रहा था और अमेरिका ने ये वार्निंग दी हुई थी कि वो ईरान के एनर्जी साइट्स पर अटैक करेंगे। अब जब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नाकाबंदी कर रहा है, यहां तक कि ईरान के जहाज को कब्जे में ले रहा है, तो ईरान ने बदले का ऐलान भी कर दिया है कि अब हॉर्मुज किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाज पर हमले का बदला ईरान जरूर लेगा। और ईरान ने अब सीज फायर में शामिल होने से भी इसके बाद मना कर दिया है। और केवल हॉर्मुज नहीं दोस्तों, ईरान हॉर्मुज में बिछी पाइपलाइन को भी बंद कर सकता है और एक दूसरा बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद कर सकता है। अब आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो मैप है ये हॉर्मुज स्ट्रेट और मुख्य पाइपलाइंस को दिखा रहा है। इसमें जो लाल लाइन आपको नजर आ रही है वो सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पेट्रो लाइन है और ये तेल को फारस की खाड़ी से रेड सी तक ले जाती है बिना हॉर्मुज पार किए, क्योंकि ये बाईपास लाइन के जरिए पहुंचती हैं। इसके अलावा आपको जो हरी लाइन नजर आ रही है वो यूएई की हबशान फुजैरा पाइपलाइन है और ये भी तेल को अंदरूनी क्षेत्र से यानी कि बाईपास पाइपलाइन से गल्फ ऑफ ओमान तक ले जाती है हॉर्मुज से बचकर। यानी कि अगर हॉर्मुज बंद है तो इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई होता है और ये बाईपास पाइपलाइन खाड़ी देशों में बनाई गई है, खाड़ी देशों ने बनाई है ताकि हॉर्मुज से इन्हें बचाया जा सके अपने तेल सप्लाई को। सऊदी प्लस यूएई पाइपलाइंस ये जो बनी है ये कुल 6 से 8 मिलियन बैरल दिन तक ही तेल का हैंडल कर सकती हैं, बाकी जहाज से ही जा सकता है। अब हॉर्मुज को और समझने के लिए आपको एक और मैप दिखाती हूँ। ये मैप में जितनी आपको पीली लाइनें नजर आ रही हैं ये सब बता रही हैं कि कितने जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरकर होकर जाते हैं और अलग अलग देशों तक, चाइना के पीछे से तुर्की के आगे तक ये तेल सप्लाई होता है। अब तेल जो आता है वो सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, इन देशों की खाड़ी वाले हिस्से से निकाला जाता है, फिर पर्शियन गल्फ, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर गल्फ ऑफ ओमान, फिर अरेबियन सी और फिर बाकी दुनिया, ज्यादातर एशियाई देशों तक पहुंचता है। यानी कि दुनिया का कुल 20% से भी ज्यादा जो तेल सप्लाई है वो इसी रूट से हो रहा है। अब हॉर्मुज तो बंद ही है, लेकिन ईरान बाईपास लाइनों को भी बंद करने की कह रहा है। अब आप एक और खबर देखिए दोस्तों, आरटी के हवाले से ये खबर है कि दुनिया मात्र 3% तेल आपूर्ति पर चल रही है। पेंटागन की बयानबाजी के बावजूद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात बाधित कर रहा है। इस खबर का फैक्ट चेक तो ये है कि अभी दुनिया 3% तेल आपूर्ति पर नहीं चल रही है, 3% पे नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा हो, क्योंकि यही हालात रहे तो तेल की सप्लाई अचानक 15 से 20% कम हो जाएगी और कीमतें 150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत, चीन जैसे देशों में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाएगा। असल में दोस्तों अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की बात कही जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान तक के बीच का रास्ता है, जो हमने मैप के जरिए समझा कि कैसे चाइना के पीछे से होकर के पूरा आधा हिस्सा ये कवर तक होते हुए टर्की तक के तेल का सप्लाई पहुंचता है इसी रास्ते से होकर के। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो ये जो आपूर्ति हो रही है ये ठप हो जाएगी। केवल तेल सप्लाई नहीं, और भी चीजें जो आयात निर्यात हो रही हैं वो भी रुक जाएंगी। इसके अलावा लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है उसको भी बंद करने पर कहा जा रहा है। अब अगर यहाँ पर हूती तैनात है, हूती कह रहा है कि अब इंसान क्या जिन भी इसको नहीं खुलवा पाएगा। यानी कि हूती ने कह दिया है कि एक तरफ ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करेगा, दूसरी तरफ वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देगा और यहाँ से 10% तक का तेल का सप्लाई होता है जो अलग अलग देशों तक पहुंचता है।
ये बंद हो गया, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 20, तो ये 30% ऐसे ही हो गया। इसके अलावा जो पाइपलाइंस वहां पर बिछी हुई हैं, अंडर पाइपलाइन, बाईपास पाइपलाइंस जो खाड़ी देशों ने बिछाई हुई हैं कि वो अपने तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बचा करके इन पाइपलाइंस के जरिए भेज दें, उस पर भी अगर अटैक हो जाता है तो जितना भी ऑयल क्राइसिस है वो और बढ़ जाएगा। आप खबर देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फती बिरोल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस बता भी दिया है और कई गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने इसको 1973 और 1979 के ऑयल शॉक्स प्लस 2022 के रूस यूक्रेन गैस क्राइसिस से भी बड़ा बताया है। रोजाना 13 मिलियन बैरल, कुछ रिपोर्ट्स में 12 से 13 मिलियन तेल सप्लाई प्रभावित है, बंद है, और इससे पहले कभी भी इतना बड़ा सप्लाई शॉक नहीं देखा गया है, रुका नहीं है। और ये भी कहा है इन्होंने कि मार्च में कुछ पुराने शिपमेंट्स पहुंच रहे थे, यानी कि मार्च में हालात इतने खराब नहीं थे, लेकिन अप्रैल में कोई भी नया शिपमेंट लोड नहीं हुआ है, इसलिए अप्रैल में तेल की जो कमी है वो दुगनी हो जाएगी और मई जून में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कीमतें ऊंची हैं, लेकिन अभी भी क्राइसिस की जो गंभीरता है उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं और जल्द ही कीमतें और बढ़ेंगी, $130 से भी ज्यादा पहुंच जाएंगी, क्योंकि इससे मार्केट में डिस्कनेक्ट खत्म होगा, यानी कि अंतर खत्म होगा। और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि तेल, गैस, जेट फ्यूल और डीजल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स ये सब इससे प्रभावित होंगे। ये IEA की चेतावनी है। आगे जो वार्निंग दी गई है वो ये है कि एशिया पहले प्रभावित हुआ, लेकिन अब यूरोप में असर और ज्यादा बढ़ रहा है। यूरोप के पास लगभग 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बचा हुआ है और अगर हॉर्मुज नहीं खुलता है तो जल्द ही फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक ग्रोथ कम होगी, कुछ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ सकती है। फर्टिलाइजर की कीमतें ऊंची रहने की वजह से खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो जाएंगी, यानी कि ईरान के एक एक्शन से दुनिया तितर-बितर हो जाएगी और इसलिए ईरान पर प्रेशर बने, इसलिए अमेरिका ईरान पर नाकाबंदी कर रहा था। लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है, क्योंकि ईरान ने अब तक हॉर्मुज को खोला ही नहीं है। ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया है और तेल के दाम फिर से बूम कर चुके हैं और ईरान इस बार ये भी क्लियर है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने ये शर्त रखी हुई थी कि वो टोल लेगा और उसकी परमिशन से जहाज वहां से निकलेंगे। जो वो टोल लेगा वो पर्शियन गल्फ से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गल्फ ऑफ ओमान पहुंचेंगे, वो ओमान के साथ शेयर करेगा। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम टोल लेने नहीं देंगे। जब सीज फायर हो गया उसके बावजूद अमेरिका ने वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और ईरान के पोर्ट्स पर नाकाबंदी की कोशिश करी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और जो आसपास के सागर है वहां पर उस वक्त अमेरिका के शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, गन बोट्स हैं और ये सब वहां पर जहाज़ों को रोक रही हैं और नाकाबंदी कर रही हैं। एक और खबर ये भी है कि ईरान के एक जहाज़ को भी कब्जे में लिया गया है और इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो बंद कर ही दिया है, आवाजाही वहां जहाज़ों की नहीं हो रही है, अटैक हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो एक और तेल का रास्ता है दुनिया भर में जाने वाला, उसको भी बंद करने की बात कही जा रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास खाड़ी देशों में जो बाईपास पाइपलाइंस बनी हुई हैं, पेट्रोल लाइंस हैं, जो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किए तेल जा रहा था दूसरे देशों तक, वो भी नहीं जा पाएगा और इससे एनर्जी क्राइसिस और बूम कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के बाद एक बार फिर से मार्केट बूम हो चुका है और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ जाए। और इसी को लेकर IEA ने ये वार्निंग भी दी हुई है कि अब इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा, इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा और ग्लोबली अर्थव्यवस्था इसके शिकंजे में आएगी। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, एक और नई रिपोर्ट के साथ फिर मिलूंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी वर्मा। देखते रहिए उल्टे चश्मे UC। शुक्रिया।